नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज जिन विषय पे चर्चा करते हैं वो विषय है बुद्ध का जीवनी। क्योंकि बुद्ध के जीवन पे कोई पाली साहित्य में साक्ष्य नहीं मिलता। विनय पिटक में कि महावग में बुद्ध का जो है जीवनी है, मगर बुद्ध के करीब 600-700 साल पहले या 800 साल पहले आचार्य अश्वघोष ने बुद्ध का जीवनी लिखा है। तो बुद्ध के जीवनी को आज हम देखते हैं, और बुद्ध का जीवनी जानना हमारे जीवन में उतनी ही महत्व है जितना उनका धम्म। तो बुद्ध का जीवनी के बारे में हम बात करते हैं तो वो बुद्ध होने के पहले वो बोधिसत्व थे। उनका नाम था राजकुमार सिद्धार्थ। उनके पिताजी, जैसे आप लोग जानते हैं कि उस समय में 16 महाजनपद थे। मतलब 16 जो है ऐसे छोटे छोटे राज्य थे, जिनमें सबसे बड़ा राज्य था मगध का राज्य था। उस समय वहाँ का जो राजा थे बिम्बिसार थे। और जो कोसल नरेश थे, कोसल के राजा जो आज श्रावस्ती बोलते हैं नेपाल की तराई में, उस जगह के राजा जो है राजा प्रसेनजीत थे। तो इस तरह से छोटे छोटे कबीले थे, छोटे छोटे राज्य थे। उन राज्यों में जो राजा होते थे जो है इस प्रकार से 16 महाजनपद थे, 16 राज्य थे। उनमें से कुछ राज्य ऐसे थे कि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे, किसी के अधीन नहीं थे। उन्हीं में से एक कपिलवस्तु एक छोटा सा राज्य था, गण राज्य था, गण, जहाँ राजा जनता द्वारा, जो आज की जो डेमोक्रेसी है, आज जो राजा मतलब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक चुनने का जो ये प्रधान चुनने की परंपरा है, ये उसी जो गणतंत्र थे उस समय के, उसी परंपरा से आए हुए थे। तो वहाँ पे कैसे छोटे छोटे गण, जैसे जो है वैशाली गणतंत्र था उस समय का, वो किसी के अधीन नहीं था, जिस पे कितने बार राजा अजातशत्रु ने युद्ध किया मगर उनको नहीं जीत पाए। अपने जो मंत्री थे सुसीम को उन्होंने भेजा कि बताइए कैसे जीता जाए। बुद्ध से पूछे थे तो बुद्ध वहाँ पे बोलते जब तक ये जो 7 बातें सत्य परिहानी धर्मा जो है, धम्मा जो है, ये दिग्घ निकाय में है। बुद्ध वहाँ पे बोलते हैं कि जब 7 बातें जब तक इनके अंदर में, लिच्छवी के अंदर में है, वैशाली के लोगों में है, तब तक उन्हें कोई हरा नहीं सकता, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। जैसे वो अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करना, एक साथ बैठक करना, स्त्रियों को सम्मान करना, समय समय पे चर्चा करना, बहुत ये सब चीज़ों पे कैसे था। यहाँ पे कहाँ से कोई हरा सकता है। तो वो जो उस समय भी गणतंत्र था, तो जो कपिलवस्तु था गणतंत्र था। राजा उनके वहाँ का जो गण के जो गणपति थे, आज हम जो गणपति बोलते हैं, गणपति मतलब किसको बोलते हैं? गणेश को। एक्चुअली बुद्ध के समय में जो गण होता था, जो छोटे छोटे राज्य के जो गणपति मतलब होता है स्वामी, जो उसका मुखिया होता है। वो जो गणों का जो गण है, समूह है, उनका जो मुखिया होते थे उनको बोलते थे गणपति। तो उस समय जो है वहाँ के जो कपिलवस्तु के जो राजा थे, गणपति थे, प्रमुख थे, वो राजा शुद्धिवर्धन थे, वो शाक्य वंश के थे। उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो है महामाया, उनकी पत्नी के से उनको जो है पुत्र पैदा होता है। क्योंकि उस समय ऐसी परंपराएं थी
कि आज भी भारत में मैं महाराष्ट्र या बहुत सारी जगह देखता हूँ कि जब छठ 7वें से 9वें महीने के बीच होता है तो मायके की तरफ से चूड़ी जाती हैं, सामान जाता है खाने का, बहुत सारे गिफ्ट दिया जाता है उस, या फिर जो प्रथम बच्चा पैदा होता है, जो प्रथम प्रसव होता है, वो प्रसव कहाँ होता था? मायके में होता था। आज भी परंपरा हम देखने को तत्कालीन समाज में हमें दिखाई देती थी। उस समय में जब वो गर्भ धारण की, क्योंकि बहुत दिनों तक राजा शुद्धियोधन को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, जिसके कारण वो बेचैन थे, दुखी थे। बहुत सारे ब्राह्मणों को, साधु संतों को, ऋषि मुनियों को, समनों को बुलाकर पूछे हमें पुत्र रत्न कैसे प्राप्त हो, कैसे प्राप्त हो। तो एकदम अंतिम अवस्था में, बुढ़ापे की अवस्था में उनके पिताजी को पुत्र पैदा होते हैं। कैसे पैदा होते हैं कि वो ले करके जो है, उस समय परंपरा के अनुसार उनकी माँ जो है देवदह जा रही थी अपने मायके, जो नेपाल के तराई में एक छोटा सा स्थान है, वहाँ जा रही थी। तो रास्ते में लुम्बिनी नाम का वहाँ पे एक लुम्बिन देई, वो पुराना नाम था लुम्बिन देई, जिसे आज वर्तमान में लुम्बिनी बोलते हैं। वो वहाँ पे गए तो उनको अपने जो है, जो दासियाँ थी उनके साथ में जा रही थी, देखी वहाँ पर तो छोटा सा एक तालाब है, वहाँ पे एक वट वृक्ष था, एक जो साल वृक्ष का पेड़ था, वहीं पे जो है उन्होंने अपनी जो पालकी थी बैठ के जा रही थी तो रुकवाई, और वहाँ उनका प्रसव हुआ। और उस प्रसव को जो है एक डाल जो है साल वृक्ष की डाल पकड़ी हुई थी और खड़े खड़े ही अपने बच्चे को जन्म दिया, प्रसव किया। ऐसा मान्यता है, ऐसे जो है साहित्य में है कि बच्चा पैदा होने के बाद ही 7 कदम चला। कुछ भी हो, कहानी तो कहानी है, इसमें सच्चाई भी हो सकती है, कुछ झूठ भी हो सकते हैं, मगर वो चला। उसके बाद वह जो है बच्चा बड़ा होता है। जब वो उस बच्चे को ले करके कपिल वस्तु में आते हैं तो राजा बहुत खुशी होते हैं, उत्सव मनाते हैं, और उस उत्सव मनाने में पूरे नगर के लोगों को आमंत्रित करते हैं। राजा बहुत खुश था, प्रसन्न था, प्रसन्नता की उनकी कोई सीमा नहीं थी। तो राजा जो है उत्सव मना ही रहे थे, तभी नेपाल के जो है जो भाग है, हिमालय का भाग, हिमालय के पास से चारों तरफ फैल गई कि राजा को पुत्र हुआ, राजा को पुत्र हुआ। क्योंकि कुछ ब्राह्मणों ने जो है उसमें बोले थे, भविष्यवाणी भी किए थे कि अगर यह राजा के यहाँ जो पुत्र होगा, जो बेटा पैदा होगा, अगर घर को त्यागेगा तो सम्यक संबुद्ध होगा, अगर घर में रहकर गृहस्थ जीवन जिएगा तो क्या होगा? चक्रवर्ती सम्राट होगा, सम्राटों का सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट होगा। जिन ब्राह्मणों ने उनकी जो है ये उद्घोषणा की थी, जो ज्ञानी कौंडिन्य, बुद्ध को, धर्म को जो सबसे पहले जानने वाले, समझने वाले थे, हैं, उनको बोलते हैं कौंडिन्य, जो पंचवर्गीय भिक्षुओं में। उनमें से इनका मामा नालवक, वो ब्राह्मण वहाँ पे थे। उन्होंने ही बोले थे अपने जो है कौंडिन्य को कि इस बच्चे का सभी साथ नहीं छोड़ना, जब ये सम्यक संबुद्ध होगा तो जरूर तुमको भी लाभ मिलेगा, तुम भी सत्य को अवगत होगे। ऐसे जो है भविष्यवाणी थी, मान्यता थी। भविष्यवाणी मतलब पूर्व अनुमान को देख करके लगा करके किया जाता, आज की जैसे भविष्यवाणी नहीं। भविष्यवाणी का मतलब पूर्व अनुमान बोलते हैं ना, जो पूत होता है, पूत का जो पैर ना पालने में समझ में आता है कि पूत क्या करेगा, बच्चा छोटे से समझ में आएगा कितना कमाल करेगा। तो हो सकता है उस अर्थ में लोगों ने उनके प्रतिक्रिया देखकर, सब चीज़ें लक्षण देख करके, उनका सब कुछ देख करके ऐसा अनुमान लगाया होगा। असीत को जो है, असीत आते हैं राजा, क्योंकि उनके कुल गुरु भी थे असीत, राजा शुद्धियोधन के, आते हैं। आ करके जैसे ही दरवाजे पे आए तो
मंत्री ने उनको बताया कि राजा से जो है मंत्री से असित ने बोला कि मैं मिलना चाहता हूँ राजा को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। राजा घबराया, घबराते हुए आया, क्या हुआ जो आज हमारे कुलगुरु बिना बताए बिना पूर्व सूचना के आज हमारे बीच आ गए। घबराते हुए हाथ जोड़ के बोला, क्या हुआ राजा, क्या हुआ ऋषिवर, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, क्या मैं कोई अपराधी हूँ? आप बिना पूर्व सूचना के या अवगत कराए हुए आप यहाँ आ गए। तो उन जो असित ऋषि थे बोले कि नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, कोई अपराध नहीं हुआ, मैं बस तो तुम्हारे बालक को देखने चला आया जो तुम्हारे घर में बालक जन्म लिया है। उसकी देखने की अभिलाषा ने मुझे यहाँ खींच लाई। मैं उस बेटे का दर्शन करना चाहता हूँ, उस बालक का दर्शन करना चाहता हूँ। तो राजा खुश हुआ। राजा खुश हो करके सिद्धार्थ को, जो बच्चा है उनके यहाँ जो बच्चा जन्म हुआ था, उसको ले करके गोद में आते हैं असित के पास, असित को दे देते हैं और असित उसे गोद में ले लेते हैं। गोद में लेने के बाद वो जो है ना, देख करके राजा को गोद में लेने के बाद असित रोने लगते हैं, बहुत रोते हैं। जब असित रोने लगते हैं तब राजा घबरा गया कि ये क्या हुआ, कि हमसे कौन सी गलती हो गई कि जो है ऋषि रो रहे हैं, असित ऋषि रो रहे हैं। तो बोले हमसे कोई गलती हुई? तो बोले नहीं राजन, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। मैं इसलिए रो रहा हूँ, जो ये बच्चा जन्म हुआ है लिया है, ये बोधिसत्व है। इसमें बोधि मतलब होता है ज्ञान, बोधि मतलब ज्ञान, सत्व, बोधि मतलब ज्ञान, सत्य का जो ज्ञान है, जो सत्य है, सत्य को जानने वाला। बोधि मतलब ज्ञान, सत्य मतलब प्राणी होता है। तो सत्य मतलब प्राणी, बोधि मतलब ज्ञान। जो सत्य को जानने वाला ये प्राणी है, ये बोधि सत्व है, आपके यहाँ अवतरित होगा और आगे चल कर ये सम्यक् बुद्ध होगा। ये जान करके तो मैं हंसने लगा। वो हंसे, पहले खूब हंसे, कर बाद में वो रोने लगे। इस बात को रोने लगे कि काश ये जब अपने धर्म का परिवर्तन करेंगे, धर्म चक्र परिवर्तन करेंगे, अपनी धर्म को, जिस सत्य को उन्होंने जाना, लोगों में बांटेंगे, लोगों में बताएंगे, तो उस समय मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मेरी अवस्था बहुत जीर्ण हो चुकी है, मैं अंतिम अवस्था में जी रहा हूँ, चौथापन में जी रहा हूँ। उस समय मैं शायद इनके सत्य को जानने वाले, सुनने वाले में नहीं रहूँगा। इस बात को लेकर के हम रो रहे हैं। और असित बेचे को देखा, खिलाए, गोद में लिए, और असित ने ही उनका नामकरण किया था। उनका नामकरण किया था सिद्धार्थ। उनका जिस बालक था, उस बालक का नाम रखे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का मतलब जो सिद्धार्थ, जिसके कारण इस लोक में, इस धरती पे जन्म लिया हो, उस सिद्ध को, जो सिद्ध को सिद्धार्थ, सिद्ध जो है इस जीवन को यथार्थ करने वाला है, अपने जीवन को सुंदर अच्छा बनाने वाला। यानी एक बोधिसत्व से क्या बनने वाला है? बुद्ध बनने वाला, जो अपने सिद्ध है। सबका सिद्धता क्या है? हर एक आदमी का स्वभाव है, हर एक आदमी का जो है चित्त का है कि क्या, छोटे से बड़े में जाना। यानी कैसा कि नदियाँ क्या करती है, नदियाँ निकल करके समुद्र में मिल जाती है। तो वैसे ही हर एक का है कि बोधिसत्व के गुण सबके अंदर में है, सत्य को जानने का जो क्षमता है, बीज है, सबके अंदर में है। और उसको कैसे, बुद्ध बनने की जो प्रक्रिया है, बुद्ध बनना, अपने सिद्ध, ये बुद्ध बनेगा, नहीं अपने सिद्ध को क्या करेगा, अर्थ देगा, उसको जान जाएगा। बुद्ध नहीं, वो क्या होगा, बुद्ध होगा। इस अर्थ में उनका नाम सिद्धार्थ पड़ा। बच्चा बड़ा हुआ, खेला, अन्न की भांति वो भी, उस समय 3 ही वेद थे, चौथा वेद नहीं था। 3 वेदों के पढ़ा, अच्छे अच्छे जो है जो टीचर थे उनसे पढ़ा, संसारिक भोग सुविधाएं जितनी थी उन्होंने लिया। वेदों के साथ साथ में शिक्षा का साथ तीर शास्त्र, घुड़सवारी,
प्रशासनिक जितनी भी विद्याएं थी, 16 विद्याएं थी, सभी का उन्होंने क्या किया, सभी कलाओं का उन्होंने सीखा। तो सीखने के बाद बड़े हुए तो एक स्वयंवर था। स्वयंवर मतलब होता स्वयं को वर को चुनना। उस प्रक्रिया में जो स्वयं स्त्री क्या करती है, महिला क्या करती है, कि युवती क्या करती है, स्वयं जो क्या करते हैं अपने वर का चुनाव करती है, पति का चुनाव करती है। आज के समय में तो प्रेम प्रसंग बोल सकते हैं, अगर कोई स्त्री या महिला चुन ले, लड़की चुन ले, मगर उस समय सामूहिक तौर पर उस समय तत्कालीन समाज में ऐसे चुनने की प्रथा थी। तो स्वयंवर के द्वारा जो है यशोधरा, जिनका बाद में भद्र का चायना नाम पड़ा, वो जो पद्मपानी की लड़की थी, वहाँ पे जो है स्वयंवर में जीत करके उनसे 16 साल की उम्र में उनके साथ में शादी होती है। उस समय जो है पूरा वैभव विलास का उनका जीवन था। कैसा वैभव विलास? 3 ऋतुओं को रहने के लिए अलग अलग महल थे। ठंडी के अलग थे, गर्मी के अलग थे, बरसात के अलग थे। सुंदर सुंदर दासियाँ थी, सुंदर सुंदर दासियाँ थी। यंग युवतियाँ, नई नई युवतियाँ, सुंदर सुंदर दासियाँ थी। नृत्य करने वाली दासियाँ अलग थी, नित्यांगना, और जितने भी कलाएं होती हैं उनके एकदम वैभव विलास का जीवन पूरी तरह से जी रहे थे। क्योंकि राजा को कहीं डर था, अगर ये सन्यासी हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, ये सन्यासी ना होने पाए। इसलिए सांसारिक जीवन में, भौतिक जीवन में उनको इतना सुख सुविधा दे के एकदम रमा देना चाहते थे, उसमें लिप्त करा दिए थे। और जो है उनकी पत्नी भी सुंदर थी, यशोधरा अच्छी थी, गुणवती थी, शीलवंत थी, जिसके कारण जो है उनके जीवन में वैभव विलास का जीवन जीने के बाद, सुंदर पत्नी के बाद, फिर भी उनको जो है ना कहीं इस बात का हमेशा जो है डर लगा रहता था। ऐसे दर्शन में तो इस बात को, दर्शन जो है बौद्ध दर्शन में इस बात का चर्चा होती है कि वो 4 दृश्य को देख करके घर छोड़े, कि बूढ़ा को देखे, बुढ़ापा के बाद जो है रोगी को देखे, मृत्यु के देखे, और सन्यासी को देखे होंगे। इसके पहले भी देखे होंगे। अगर बूढ़ा को नहीं देखे, उनके पिताजी भी बूढ़े थे, उनके बाल पके होंगे। सबसे पहले तो अपने पिता को ही देखे होंगे ना, उनके पिता भी तो बूढ़े थे, तो बूढ़ा था, ऐसा नहीं है। हाँ, मृत्यु नहीं हो सकता, किसी मृत्यु आदमी को नहीं देखे होंगे, रोगी को देखे, सन्यासी को देखे होंगे, मगर वो प्रज्ञा से यथाभूत ज्ञान दर्शन जिसको बोलते हैं, जो चीज़ जैसा है उसके उस रूप में नहीं देखे होंगे। उसका सही में जो अर्थ है, देखने का जो तरीका है, उस तरीके में नहीं देखे होंगे। देखे क्योंकि उनका जो मंत्री था छंदक, उनका घोड़ा जो कंथक, उनके साथ में नगर भ्रमण के लिए निकले थे, देखे, और अपने सारथी से वह छंदक से पूछे कि ये क्या है। छंदक ने बताया कि कुमार ये है, ये बूढ़ा है, ये है, मगर उसको ज्ञान से देखे, यथार्थ से देखे। उन्होंने सोचा होगा कि भाई बूढ़ा एक दिन तो मैं भी होऊंगा ना, क्या हमेशा सुंदरता बनी रहती है? एक चीज़ जान लीजिए आप लोग, जो सुंदर है वो अच्छी हो सकती है, मगर जो अच्छी है जरूरी नहीं कि वो सुंदर हो सकती है, क्योंकि सुंदरता हमेशा नष्ट होने वाली है, हमेशा उसमें परिवर्तनशीलता होती रहती। हो सकता है इस ज्ञान से देखा होगा। हाँ, उसके बाद अगर शरीर है तो रोग तो होगा ही होगा, स्वाभाविक है, रोग होगा, बुढ़ापा आएगा, रोग होगा, और जीवन का एक अवधि है, जन्म और मृत्यु दोनों एक प्रक्रिया है। जन्म से जीवन की शुरुआत होती है और मृत्यु से अंत होता है। अगर जन्म है तो मृत्यु स्वाभाविक है ना, क्योंकि यह शरीर नश्वर है, भंगुर है। यह संसार क्या है? संसति संसार है। जो संसार हमें, जो चीज़ हमेशा परिवर्तन हो रहा है, जहाँ पे परिवर्तन है वह क्या है? संसार है। संसार में तो जन्म है तो मृत्यु स्वाभाविक है, दोनों एक सिक्के के पहलू हैं।
इस सत्य को कोई कभी भी नकारा नहीं जा सकता है। फिर उन्होंने देखा कि कैसे इस सत्य को इससे बचा जा सकता है। तो उन्होंने जब सन्यासी को देखा, उसका हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसके अंदर में असीम शांति, उसके अंदर में ओजस, वह क्या था? सीकर था, सत्य को खोजने वाला होता था, जिसका जो स्वरूप है संसार के धर्म का, उसको वो जानने वाला होता है। वो न्यूट्रल ऑब्जर्वरी, न्यूट्रल होकर के तटस्थ भाव से संसार के हर एक चीज को, जो चीज जैसा स्वरूप है उसको देखता है सन्यासी। उनको लगा कि समझ में आया कि अगर ये संसार सच में यही है, तो अगर दुख है तो दुख का कारण क्या है, किस कारण से इंसान दुखी है, उस कारण को खोजने के लिए घर से बेघर के लिए उन्होंने संकल्प किया। अगर आपके अंदर में बुखार है तो बुखार क्यों है? बुखार तो एक डिजीज है, मर्ज है। मलेरिया में भी बुखार होता है, कोई वायरल में भी बुखार होता है, टीबी में भी बुखार होता है। बुखार अपने आप में कोई मर्ज नहीं है, किसी मर्ज का लक्षण है। और हर एक मर्ज में आप सब में मतलब क्या पैरासीटामॉल तो नहीं खाएंगे ना। आपको ठंडी दे के बुखार आ रहा है तो आप क्लोरोक्विन की उसमें दवा लेंगे, क्योंकि मलेरिया से हुआ है। साधारण बुखार है तो पैरासीटामॉल लेंगे। जो जैसा है उसको कारण को जानेगा तभी वो निदान होगा ना, वो दुख से मुक्त होगा। इस खोज को जानने के, अगर संसार में दुख है, 4 आर सत्यों में जो 7 प्रकार के बुद्ध दुख बोले हैं, तो पहला दुख क्या है? जाति भी दुख। जन्म लेना क्या है? दुख है। तो क्यों दुखी है इंसान? बुद्ध के मन में सवाल हुआ, कैसे ऐसा क्यों हो रहा है? उनके मन में कौतूहल का विषय बना और वो सत्य को खोजने के लिए अपने पत्नी से, ऐसा नहीं है कि वो लोग बोलते हैं कि रात में चले गए, ऐसे चले गए, बिना बताए चले गए, नहीं। जब उनको एक पुत्र रत्न भी हुआ था जिनका नाम था राहुल। राहुल से जब पैदा हुआ, 7 वर्ष के राहुल, 7 दिन के राहुल थे, तो उनके मन में हुआ राहुल मतलब क्या होता है? राहुल मतलब एक और बंधन इस संसार में मुझे बांधने के लिए। सबसे बड़ा बंधन क्या है संसार में? कि मेरा बेटा है। पहले क्या होता है? मेरी पत्नी है। जब पत्नी से बाद जब बेटा होता है तो पत्नी से थोड़ा प्यार हट जाता है और फिर बेटे पे प्यार चला जाता है। बोला कि मेरा बेटा है, उनको लगा रे ये तो मेरा एक और बंधन है। बोले कि नहीं, कहीं मैं सत्य को न खोज पाऊँ, सत्य को न जान पाऊँ, क्योंकि मैं सत्य को जानकर पूरे संसार के लोगों को, विश्व को, लोगों को इस सत्य से अवगत कराऊंगा ताकि सभी दुख से मुक्त हो सके। उनके मन में ऐसे प्रश्न हमेशा चलते रहते। और यशोधरा से चर्चा किया कि मैं घर से बेघर होना चाहता हूँ, और वो गृह त्याग दिए। अपने पत्नी के कहने पे घर त्याग दिए। अपने पत्नी से चर्चा कहने पे एक दिन में बिना बताए, पहले चर्चा किए थे, बाद में एक दिन रात को सब सो रहे थे तो बिना बताए वो चले गए। और अपने से ही बाल को काट करके, राजसी वस्त्र को हटा करके एक तपस्वी का जीवन, एक शर्मन का जीवन, एक साधारण जीवन, एक त्यागी जीवन जीने लगे। और इस प्रक्रिया में जगह जगह 6 वर्षों तक वो भटकते रहे, निरंतर भटकते रहे, क्योंकि उन्होंने 29 साल की अवस्था में घर को छोड़ा था। और वो भटकते 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 उन्होंने बहुत सारे अपने गुरुओं को किए, अलार कलाम को, खुद्दक राम को, बहुत सारे गुरु किए, मगर कहीं उनको जिस चीज़ को, अलार कलाम भी सत्य की खोज में थे, 7वें ध्यान 8वें ध्यान को प्राप्त थे, मगर वो अरहत नहीं थे, उस अवस्था तक नहीं थे। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से जो है अपने आप, जैसा गुरु ने बोला वैसा उन्होंने किया। अगर गुरु शिष्य अच्छा है तो गुरु हमेशा घबरा जाते थे, क्योंकि गुरु नकार भी नहीं सकता है ना। जैसे गुरु ने बोला वैसे उन्होंने किया, मगर उनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ।
तो गुरु भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे कहा उतना ही ईमानदारी निष्ठा से किया। तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए, बस मेरे पास बस इतना ही है। ऐसे करते 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 एकदम पूरा दुबले पतले हो गए थे, खाना तक छोड़ दिए थे। त्याग की इतनी पराकाष्ठा पे पहुंच गए थे, इतनी पराकाष्ठा पे पहुंच गए थे कि कभी कभी जानते कि एक कवर, एक अन्न, एक समय ऐसा आया था अन्न भी छोड़ करके पानी पीने लगे थे। उनकी हाड़ ही दिख रही थी। आप जब भी बोध गया कि डोंगेश्वरी पर्वत पे जाइए तो वहाँ पे एकदम सिर्फ ढांचा बना हुआ है शरीर का, सिर्फ उनके हड्डी हड्डी भर बसी थी, कुछ भी नहीं था उनका। सब कुछ त्याग दिए थे, छोड़ दिए थे उस सत्य की खोज में पूरी तरह से। धीरे धीरे उन्होंने देखा तो कुछ भी नहीं बचा उनके पास, एकदम कुछ भी नहीं मिला। इतना खोजने के बाद, इतना त्यागने के बाद, जो जैसे बोला करने के बाद कुछ न मिलने से जो है फिर भी वो अपने तपचर्या में लगे रहे। तो एक दिन तपचर्या में लगे थे किसी जगह पे, तो कुछ लोग जा रहे थे। उन्होंने एक गाना गा रहे थे, सकल मनेर वीणा एक सूर्य बजिया सकल हृदय सो। यानी वीणा के तार को उस समय से पता चलता है उस समय वीणा था। तो इतना मत टाइट करो कि टूट जाए, इतना ढीला मत करो कि आवाज़ न आए। ये बात उनको समझ में आई कि हमने बहुत कस के देखा और हमने गृहस्थ जीवन में बहुत लग्जेरियस, बहुत वैभवशाली जीवन जिया, एकदम सब कुछ जिया, हमें फिर भी कुछ नहीं मिला। अब मध्यम मार्ग को न करके देखा जाए, ऐसा सोच विचार करके उनके जो पंचवर्गीय भिक्षु थे, जो उन्होंने पहले सारनाथ में उनको धम्म देशना दिया था, वो भी उनके साथ में थे। एक सुजाता नाम की स्त्री, गृहपति जो है ना, कन्या थी, वह क्या किया, खीर बनाई थी। और उसकी ऐसी मान्यता थी कि अगर मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो मैं जो है खीर खिलाऊंगी, किसी वृक्ष को खीर दूंगी, ऐसे वो सोच रही थी। इससे पता चलता है कि उस समय वृक्षों की पूजा होती है। तो वो जो है अपने दासी पूर्णा से बोलती है कि जा करके वो जो पीपल जो वृक्ष है, उस वृक्ष का जो है साफ सफाई करके आओ। तो उनकी जो दासी थी पूर्णा जाती है, जा करके देखती है तो सिद्धार्थ जो है गौतम एकदम राजकुमार थे, सुंदर थे, लंबे चौड़े थे। देखते ही मान वो इस बात को जान नहीं पाई कि ये पीपल देवता है या कोई मनुष्य है, वो जान नहीं पाती है। तो क्या करती है, घबरा जाती है। तो जा कर के अपनी जो मालकिन है सुजाता है, जो है सुजाता से जाकर बोलती है कि आज जो है पीपल देवता स्वयं प्रकट हुए हैं। तो उनकी जो मालकिन है सुजाता बोलते, अगर ये बात सत्य है, तुम्हारे जो आज पीपल देवता प्रकट हुए हैं, तो आज से मैं तुम्हें दासी से मुक्त करती हूँ। इसका मतलब है कि उस समय दासी प्रथा थी। लोग क्या करते, दास और दासियों को खरीदते थे, खरीदने के बाद उनको क्या करते थे, बेच देते। पूरा जीवन भर वो दास और दासी वहाँ पे क्या करते थे, उनके जीवन घर में काम करते थे। वो जाकर खीर चढ़ाती है और वहाँ पे सब बोधिसत्व सिद्धार्थ उस खीर को खाते हैं। खाने के बाद उनको ऊर्जा मिली। ऊर्जा मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, जो ध्यान में जो लगा, उनका ध्यान लगा। और ये जब देखा उनके पंचवर्गीयों ने भिक्षुओं ने देखा, जो पहले उनके पंचवर्गीय जो साथ रहते थे तपस्वी, बोले ये तो सिद्धार्थ गौतम कैसा भ्रष्ट हो गया है, इसने खीर खा लिया, किसी स्त्री के हाथ से खीर खा लिया। तरह करके उनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। और वो क्या करते हैं, खीर खाने के बाद उनमें और ऊर्जा मिली। ऊर्जा मिलने के बाद वह जो है, जो सेनानी ग्राम था, जहाँ जिस गांव की सुजाता थी, उस गांव का नाम सेनानी ग्राम है। सेनानी ग्राम से उर्वेला नाम का जो जंगल है, वहाँ जाते हैं और एक अधिष्ठान लेते हैं। एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजन नदी किनारे एक अधिष्ठान लेते हैं कि जब तक मुझे सत्य का प्राप्ति नहीं होगा, तब तक मैं
इस आसन पे उठूंगा नहीं। और वो 49 दिन के लिए जो है संकल्प के साथ में बैठ जाते हैं। और जो बैठने का जो आसन है, जो जगह है, कुशा का आसन, एक जो है पूर्णक नाम का गाय भैंस चराने वाले इंसान ने उनको दिया। उस पे आसन लगा करके बोधि वृक्ष पीपल के नीचे बैठ जाते हैं और उनको क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है, प्रथम में, दूसरी में, तीसरी में, चतुर्थी में, इस तरह से उनको ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होने के पहले उनके पास एक मार आता है। मार एक बोलते हैं, मार मतलब बोलते हैं देवता है। किसका देवता है? लोभ का, लालच का। मार मतलब अकुशल चित्त की भावना। मार ऐसा समझिए, कुशल चित्त की भावना। ऐसा मार आया और उनको बोलने लगा कि तेरी स्त्री भी अच्छी है, तू तो राजा है, तेरे पास सारे वैभव है, तू ऐसा क्यों तपचा कर रहा है, तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, तू चला जा। फिर भी सिद्धार्थ बैठे रहे। तो फिर मार बोलता है कि क्या प्रूफ है, मतलब तेरे पास क्या प्रमाण है कि तू सत्य को जान लेगा? क्या तूने 10 पारमिताओं को पूर्ण किया है? तो पूर्ण किया है तो कौन तुम्हारा गवाह है, साक्षी कौन है? तो उन्होंने इस तरह से एक हाथ है, आप देखोगे बोध गया में जो मेन टेम्पल है उसका ये एक हाथ है और ये ऐसा है। उन्होंने ऐसे हाथ करते हुए भूमि स्पर्श, इस हाथ से जमीन को छुआ। छूते बोले कि देखो ये पृथ्वी ही हमारी गवाह है कि ना जाने कितने जन्मों में, कितने समय हमने क्या किया, 10 पारमिताओं को पालन किया। पारमिता मतलब इस अर्थ में है कि जो हमें पूर्ण पारमिता, जो हमें क्या करते हैं, हमारे जीवन को मानव को, मानवीय जीवन को सर्वोत्तर और उच्चतम बनाने के लिए ये सब चीज़ें जरूरी है। जैसे दान पारमिता, शील पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, मैत्री पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, सत्य पारमिता, उपेक्षा पारमिता। ये क्या है? पारमिताएं हैं। क्या करती है? हमें नौके की भांति, इस तरफ नदी है, जैसे मान लो नदी है तो नदी के इस पार लौकिक जगत है, संसार है, और इस पार अलौकिक है जहाँ संसार नहीं है। तो इस तरफ से इस तरफ जाने के लिए एक नाव की जरूरत होती है। तो इस तरफ से इस तरफ जाने के लिए पारमिताएं करती है, एक नाव के तरह जो है ना काम करती है। हमें दुख से मुक्ति को दिलाने के लिए ये सहायक होती है। ये पुण्य अर्जन करने के लिए हमारी सहायक है। तो उन्होंने जैसे ही इस भूमि स्पर्श मुद्रा को किया और उसी समय उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके मुख से एक उदान हुआ था, अनेक जाति संसारा संधा विसन अंग विसंग गहकार को गवे संते दुखा जाति पुनः पुनः। अनेक जाति, ना जाने कितने बार अनेक जाति संसार में आए गए। जन्म लिए मृत्यु हुआ, जन्म लिए मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बाद बीच में क्या होता है? पढ़ाई लिखाई करता है, सुंदर बीवी देखता है, लड़कियां सुंदर पति देखते हैं, नौकरी करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, खाते पीते हैं, लास्ट में मर जाता है। क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच में तो यही तो सिलसिला चालू है। ना ही कुछ लेके आता है। जब आदमी जन्म लेता है तो कैसे लेता है? एकदम नंगा, और अपनी नंगाई को छुपाने के लिए कपड़ा पहनता है। कुदरत ने उन्हें, किसी को भी कुदरत ने कभी कपड़ा नहीं पहना के भेजा, मगर इतना यहाँ आकर नंगा हो जाता है कि उस नंगाई को छुपाने के लिए कपड़े पहन लेता है। और जब मृत्यु में भी ऐसे है, कपड़े पहनता है। जब जन्म लेता है तो मनुष्य का जब जन्म लेता है तो क्या करता है? उसको खिलाने वाला, नहलाने वाला, उसका देख रेख करने वाले कौन होता है? कोई नहीं होता है, दूसरे कोई होते हैं। जब मृत्यु होता है तो उसको नहलाने वाला, सेवा करने वाला, देख रेख करने वाला कौन होता है? दूसरा कोई होता है। और जन्म, जब जन्म और मृत्यु के बीच जब जो जवान होता है, हट्टा कट्टा होता है, देखो अहंकार कितना उसके जीवन में अकड़ के चलता है, तन के चलता है। कहीं सुंदरता का अहंकार, तो कहीं पैसे का अहंकार, तो कहीं शिक्षा का अहंकार, ना जाने कहीं धर्म का अहंकार, तो कहीं जाति का अहंकार, कहीं ज्ञान का अहंकार। तो मैं जो बोल रहा हूँ यही सत्य है, मैं इतना ही, मैं ज़्यादा जानता हूँ, तुम कुछ नहीं जानते हो।
और जो कि ना ही जन्म के बाद जो है कुछ होता है, दूसरे का जो है उसमें रहता है, और मृत्यु के समय भी वैसे रहता है। असहाय जन्म के बाद भी रहता है, मृत्यु के पहले रहता है, कुछ नहीं। तो उन्होंने देखा इस प्रक्रिया में अनेक बार जन्म लिए, और जन्म का कारण क्या था? तृष्णा मतलब लोभ, द्वेष, मोह। मोह मतलब मूर्खता, कुछ भी नहीं पता है, मूर्ख है, कुछ भी नहीं पता क्या सही है क्या गलत, बस किए जा रहा है। लोभ, आसक्ति, चाहिए, जीवन भर इकट्ठा करता रहता है। इतना इंसान इकट्ठा करता है, अपने लिए तो इकट्ठा करता है, अपने बेटे के लिए इकट्ठा करता है, अपनी बेटी के लिए इकट्ठा करता है, अपने नाती के लिए इकट्ठा करता है, पोते के लिए इकट्ठा, सोचता है कि 7 पीढ़ी मैं इतना धन कमा के चला जाऊं कि 7 पीढ़ी वहाँ पे खाएं। अपने तक ही संतुष्ट नहीं होता है, औरों के लिए भी इकट्ठा कर देता है। इतना लोभ होता है। और लोभ, आप जानते हैं मुर्गा जब सुबह उठता है तो दिन भर क्या करते हैं? खाता रहता है, सुबह से लेकर शाम तक खाता है, और खुलिहार का देख करके खाता है। क्या स्थिति होती है? मुर्गा लोभ का प्रतीक है। फिर क्या किया करते हैं लोग? उसको काटते हैं। ऐसे काटा जाता है लोभ के कारण। जो है द्वेष तो मतलब पूछो, आज इतना संसार में द्वेष भर गया है। एक देश दूसरे देश से द्वेष करता है, एक राज्य दूसरे राज्य से द्वेष करते हैं कि ये मराठी है तो ये यूपी है तो ये बिहार का है तो पंजाब है। क्या है ये? एक जिला दूसरे जिले से द्वेष करता है, एक गांव दूसरे गांव से द्वेष करता है, एक जाति दूसरे जाति से द्वेष करता है, एक जो है परिवार में ही इतना द्वेष हो जाता है, भाई में नहीं पड़ता है। क्यों? अज्ञानता के कारण। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान नहीं है इसका मतलब क्या? अज्ञान है। जैसे रूम है, इस रूम में अंधेरा है, लाइट चला दिए, ऑन कर दिए स्विच तो प्रकाश आ गया। मतलब क्या? प्रकाश का ना होना ही क्या है? अंधेरा है। अंधेरा नहीं है इसका मतलब प्रकाश है। हमारे जीवन में ज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञान है। तो उस अज्ञानता के कारण इतने ज़्यादा क्या करते, बार बार दुख में पड़ता है इंसान। और उस प्रक्रिया में क्या करता है, ना जाने कितने कुशल और अकुशल क्या करता है, कर्मों को, संस्कारों को इकट्ठा कर लेता है। तो खुद बोलते हैं अनेक जाति संसारा संधा विषंगन विषम गह कार को गवे संते दुखा जाति पुना। बार बार क्या करते हैं? दुख में पड़ता है। क्यों? गह कार, यानी तृष्णाओं के कारण बार बार हमने भी क्या किए? दुख में पड़े। गह कारकन दुठोसी पुनः, मैं अभी दुख में नहीं पड़ूंगा। बुद्ध बोलते क्यों? कि मैंने इनको कह के भग्न कर दिया, तोड़ दिया है। अब हमारे चित्त में क्या हो गए हैं? लोभ द्वेष नहीं है, और हमने इनको तोड़ दिया है, हटा दिया है। इसके विपरीत हो गया है मेरे मन में क्या? अलोभ, अद्वेष, अमोह मेरा चित्त हो गया है। मैत्री और करुणा से भर चुका है। यथार्थ यानी यथाभूत ज्ञान दर्शन हो गया है। जो चीज़ जैसा है उसको वैसे उसी स्वरूप में जानने लगे, समझने लगे। वो उस सत्य को उनको क्या हो गया? बोध हो गया। इसलिए तो बुद्ध हुए। उनको जब ज्ञान प्राप्त होगा, तेहरा का ज्ञान प्राप्त होगा, तो वो क्या हुए? बुद्ध कहलाए। बस आज इतना ही। अगले कड़ी धम्म देशना के में आपको आगे मैं बताऊंगा। तब तक आपके जीवन में मंगल हो, कल्याण हो। सब्बीतियो विवजन्तु सबरोगो विनाशतु माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। साधु साधु साधु। आप सबका मंगल हो, कल्याण।